एक समय दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस ने एयर इंडिया को अपना रोल मॉडल माना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को एयर इंडिया बेचना पड़ा और एयर इंडिया के इतने लॉसेस में होने के बाद भी टाटा एंड सन्स ने इसे क्यों खरीदा? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। टाटा एंड सन्स ने 68 साल बाद एक बार फिर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एयर इंडिया को अपने नाम कर लिया है। टाटा और एयर इंडिया का नाता बहुत पुराना है। एयर इंडिया की स्थापना बिजनेसमैन भाई टाटा यानी जेआरडी टाटा ने साल 1932 में की थी। साल 1919 में जेआरडी टाटा ने पहली बार एरोप्लेन उड़ाया था। उस वक्त वो महज 15 साल के थे और फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपना लाइसेंस बनवाया और भारत के पहले रजिस्टर्ड पायलट बने। एयर इंडिया ने अपनी पहली बिजनेस फ्लाइट साल 1946 में भरी। यह उड़ान अहमदाबाद से कराची और मुंबई के लिए तय की गई थी, लेकिन उस उड़ान में पैसेंजर्स नहीं बल्कि 25 केजी लेटर्स था यानी चिट्ठियां। पहले साल में ही कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और उनका टोटल प्रॉफिट 60,000 था और अगले 5 सालों के अंदर प्रॉफिट 6 लाख तक पहुंच गया। जेआरडी टाटा, जिन्हें कोई भी इंडियन लैंग्वेज नहीं आती थी, उन्होंने एक तरीके से पूरी इंडिया को बदल दिया था। टाटा ग्रुप बहुत सारे बड़े बिजनेस जैसे टीसीएस, टाइटन, टाटा मोटर्स, एयर इंडिया, टाटा सोल्ट, वोल्टास, ये सारे जेआरडी टाटा के अंदर शुरू हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जेआरडी टाटा को एयरलाइन इंडस्ट्रीज में बहुत पॉसिबिलिटीज दिखनी शुरू हो गई। साल 1946 में टाटा एयरलाइंस को पब्लिक कर दिया गया। आजादी से पहले देश में 9 एयरलाइंस कंपनियां हुआ करती थी। आजादी के बाद एयर इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंटरनेशनल फ्लाइट भरने की हामी दे दी और फिर साल 1953 में गवर्नमेंट ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 को पास किया, जिसके साथ ही एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद देश में चल रहे 8 डोमेस्टिक एयरलाइंस मर्ज कर डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज को इंडिया के अंदर ही रहने दिया गया और जेआरडी टाटा को उसका चेयरमैन बना दिया गया। पर साल 1978 में मोरारजी देसाई ने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया के पद से हटा दिया, जिसके बाद जेआरडी टाटा से पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है चेयरमैन के पद से हटा दिया गया आपको। तो जेआरडी टाटा ने कहा कि आई फील एज यू वुड फील इफ योर फेवरेट चाइल्ड वाज टेकन अवे। फिर साल 1980 में इंदिरा गांधी के पावर में आने के बाद जेआरडी टाटा को एक बार फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया गया, लेकिन तब तक एयर इंडिया का बुरा वक्त शुरू हो गया था। फिर साल 1994 में एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 की जगह एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 लागू किया गया और अब कोई भी प्राइवेट एयरलाइंस एविएशन सेक्टर में आ सकती थी। और फिर क्या था, एयर इंडिया के कंपटीशन में बहुत सारे एयरलाइंस मार्केट में आ गई, जैसे जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस और किंगफिशर। इसकी वजह से एयर इंडिया घाटे में चली गई। तो फिर साल 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज करके एक नई कंपनी का गठन किया और उसका नाम रखा गया नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NACIL। उस साल दोनों एयरलाइन का लॉस 541 करोड़ और 241 करोड़ था। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि टाटा ग्रुप ने इस लॉस मेकिंग कंपनी के लिए बिडिंग कर रिस्क क्यों लिया? रिस्क है तो रिस्क है। टाटा ग्रुप की पहले से ही 2 एयरलाइन है, एयर एशिया जिनमें उनका स्टेक है 84% और एयर विस्तारा जिसमें उनका स्टेक है 51%। अब टाटा एयरलाइन को खरीद कर चाहती है कि अपने सर्विसेज को मर्ज करे। साथ ही टाटा ग्रुप एयर इंडिया की फुल टाइम सर्विस एयरलाइंस को अपने दूसरे फुल टाइम सर्विस एयरलाइन एयर विस्तारा के साथ मर्ज कर दे। एयर इंडिया, एयर विस्तारा और एयर एशिया, इन तीनों को मिलाकर इनके पास टोटल मार्केट शेयर हो जाएंगे 26%। तो कुल मिलाकर देखें तो टाटा के एयरलाइन को खरीदने के पीछे बिजनेस माइंड के साथ साथ इमोशनल अटैचमेंट भी है।